तो इस प्रकार से भगवान ने आनंद पूर्वक इस कलेवा, जो भगवान का ब्रेकफास्ट था, कलेवा किया। और कलेवा करने के बाद में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, स्वयं स्वयं वत्सकुलम सर्वे पायशन्ता एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासां पायायित्वा पपूर्जलम। एक दिन कृष्ण और बलराम अपने अपने बछड़ों के समूह को लेकर जलाशय के पास पहुंच गए और उन्हें पानी पिलाने लगे। जब पशु जल पी चुके तो बालकों ने वहां पानी पीना प्रारंभ किया और सब आनंद में थे, क्योंकि वृंदावन के वासियों का जीवन क्या है? यमुना। कल गाया था आपके साथ में एक भजन, यमुना जीवन केली परायन मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश राखो वचन मन मोरा। यमुना जीवन केली परायन। यमुना क्या है? जीवन है। तो यमुना क्या है? जल है। तो उसी से ये वाक्य है, जल ही जीवन है। ये जल ही जीवन, यमुना जीवन से आया है। तो सब यमुना का जल पी रहे थे जलाशय के पास ही। तभी बच्चे घबरा गए। जब उनके वत्स पीछे हो गए, सब पानी पी चुके, कृष्ण पानी पी रहे हैं, यमुना जल। तभी देखते हैं एक बहुत विशाल काय पिंड उनको वहां नजर आया, बहुत विशाल। ध्यान से देखा तो कौन था? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, सवे बको नाम महान असुरो बका रूप धृकः आगत्य सहसा कृष्ण तीक्ष्ण तंडु अग्रसत बली। उसने देखते देखते ही, इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सवे बको नाम, जो पूतना है उसका नाम है बकी, और पूतना के भाई का नाम है बका। बकासुर, तो सुर तो वह असुर है, उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन उसका नाम है बका। बकी और बका। इसीलिए एक श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी यानी पूतना ने अपने कालकूट नामक जहर को अपने स्तन पे लगाया था। और यहाँ क्या है? सवे बको नाम महान असुरो। ये महान असुर था, बकासुर, बक नाम से। कौन है? पूतना का भाई। पहले बहन जी मारी गई हैं और अभी भाई साहब आए हैं लड़ने के लिए। हाँ, बका रूप धृका। और कौन सा रूप रख रखा है? बक का मतलब कि बक कौन होता है? हाँ जी, बगुला। बगुला बोलते ना, बड़े बगुला भगत बनते हो। बगुला जो है उसका रूप रखा है। और देखते देखते ही आगत सहसा कृष्ण, सबसे पहले कृष्ण पर ही वार किया है। और क्या किया? तीक्ष्ण तंडु, तंडु मतलब होता है चोंच, तीक्ष्णम तंडु अग्रसत, तुरंत ही खा लिया। बली बड़ा बलवान है। इससे पहले कि कोई कुछ करता, कृष्ण को पूरा चोंच के अंदर लेके निकल गया, अग्रसत, एकदम से खा गया। सोचो, बच्चा खेलने गया रोड पर और आपके देखते देखते एक बहुत बड़ा बगुला है और चोंच में बच्चे को खा जाए, क्या हालत होगी? सारे ग्वाल वाल घबरा गए, बुरी तरह से विफल हो गए, रोने लगे। क्या चिल्ला रहे थे? कृष्णा कृष्णा, ऐसे उदासपन से। जाए कृष्ण चोंच में, हमको क्या करना? आप कौन से वाले हो? कंस वाले हो या फिर कृष्ण वाले साइड के? तो कैसे रोएगा? विफल होगा व्यक्ति। कृष्ण तीक्ष्ण तंडु अग्रसता बली, अपने तीक्ष्ण चोंच में उसने पकड़ लिया है भगवान को, निगल गया है। आपका मित्र कृष्ण, आपके सखा कृष्ण, आपके प्रियतम कृष्ण, कैसे चिल्लाओगे? कृष्ण कृष्ण, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे सारे ग्वाल पर। बलराम भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि बलराम प्रेम वश एकदम स्तन हो गए, स्तंभ जिसे बोलते हैं ना, उनकी समाधि लग गई है। समझ नहीं पाए क्या हुआ। तुरंत ही
बलराम प्रेम की वशीभूत, कभी कभी प्रेम इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति एकदम से स्तंभित हो जाता है, एकदम रुक जाता है ना। आदमी बोलता है ना, अरे मुझे चोटी काटो, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूं। तो ये सही मायने में स्तंभित व्यक्ति का प्रेम है, लेकिन हमारा प्रेम भौतिक समाज के लिए होता है। बलराम क्योंकि भगवान के प्रथम विस्तार रूप है, इसलिए उनको कृष्ण से अधिक प्रेम है, एकदम स्तंभित हो गए, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, ताम तालु मूलम प्रहदंतम अग्निवात गोपाल सुनम पितरम जगद गुरु। जो जगत के गुरु हैं उन्होंने क्या कर दिया, भगवान श्री कृष्ण को छोटे मोटे नहीं है, ब्रह्मा जी के भी पिताजी के, ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले, और बिना मां के उत्पन्न किया है। संसार में लोग बोलते हैं, अच्छा अगर कृष्ण भगवान तो कृष्ण के माता पिता कौन? नरसिंह भगवान बन के कहां से आए थे? खंबे से। तो पूछो नरसिंह भगवान के माता पिता कौन? माता खंबा, पिता भी खंबा, गड़ी खंबा, माता भी खंबा, पिता भी खंबा। तो इसी प्रकार से कृष्ण के माता कौन, पिता कौन? कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, माता धाता पितामह, मां हो या फिर पिता की बात हो या फिर दादा की बात ही क्यों ना हो, हे अर्जुन, इस संसार में जितनी भी योनियां हैं, सर्व योनेषु कौन तुए, हे कुंती पुत्र, जितनी योनियां हैं, अहम बीज पद पिता, मैं ही पिता हूं सबका, और मैं ही माता हूं, और मैं ही दादा हूं। तो ये जगत गुरु है ना। भगवान कोई गुरु जी ऐसे नहीं कि खाली अर्जुन के गुरु जी थे, जगत गुरु। इसीलिए हमारे हृदय में जब भगवान बैठे हैं, उनका एक नाम है चैत्य गुरु। चेतना रूप से अंदर से आवाज लगाते हैं, ये काम गलत है, ये काम सही है। भक्त भगवान की आवाज सुनते हैं, अभक्त भगवान की आवाज को छोड़ दो। अंदर से आवाज आती है, शराब पीना गंदी बात है, अभक्त सुनता नहीं है, कहता है अरे ठीक है, बोल रहे मैं तो पीऊंगा, लेकिन उसे पता है कि ये गलत है, क्योंकि अपने बच्चों के बीच, अपने परिवार के बीच, अपने माता पिता के बीच बैठकर मदिरा पान नहीं करेगा, क्योंकि अंदर से क्या आवाज आ रही है, ये काम कौन दे रहा है? वो आवाज जगत गुरु, चैत्य गुरु हृदय में बैठ। अच्छा, हाथ में मेरे प्रसाद है और वो प्रसाद लेकर के मैं आया हूं मंदिर से, तो मैं क्या करूंगा? छुप के खाऊंगा, सबको बांट के खाऊंगा? क्यों खाऊंगा? हृदय में आवाज है कि ये क्या है? प्रसाद है, ये अच्छी वस्तु है। तो इसका मतलब ये किसने बताया? अच्छा और बुरे का भान कौन करता है? भगवान। भगवान हृदय में बैठ करके बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है। भक्त बनने के बाद हमको अनुभव होता है कि भगवान कई बार आपको गलत काम करने से रोक देते हैं, गलत चीज के प्रति, और भक्त सुनता है। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो नाम जप नहीं करता, माला जप नहीं करता, भगवान की गीता पाठ नहीं करता, कथा श्रवण नहीं करता, उसके हृदय में बैठे भगवान चीख चीख कर बोलते हैं, मत करो मत करो, लेकिन वो फिर भी करता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर सब क्या किया? जैसे ही उस बगुले ने अपने मुंह में तीक्ष्ण तंडु अग्रसत खाया, भगवान ने क्या कर दिया? तालु मूलम अग्नि तद, भगवान ने ऐसे कर दिया जैसे कि अग्नि के समान हो गया है। तालु मूलम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तम तालु मूलम प्रबदन्ते अग्निवत, उसको ऐसा लगा जैसे तालु होती है ना, जिह्वा के नीचे के स्थान को क्या बोलते हैं? ये ऊपर वाले को तालु, नीचे वाले को जिह्वा, तो उसके ऊपर जो है तालु बोलते हैं ना, तालु। कभी कभी बच्चा जब हकला के बोलता है तो उसका तालु सही रूप से, कई व्यंजन, कई स्वर हमारे तालु से टकरा करके बनते हैं। अगर आप जीभ पकड़ के बोलने का प्रयास करें तो जिह्वा पकड़ के आप सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं, है ना। तो तालु की आवश्यकता है। भगवान अंदर प्रवेश किए जगत गुरु, और क्या कर दिए अंदर? जैसे अग्नि जल रही हो इस प्रकार से गरम गरम उसको लगने लगा, अरे कुछ गरम गरम आ गया है। जैसे कभी आप सब्जी खाने बैठो, मटर पनीर और
पनीर बहुत गर्म हो, मुंह में चला जाए, तुरंत बाहर आता है कि नहीं आता है? खाया निवाला और तुरंत बाहर। ऐसे ही जैसे ही कृष्ण को अंदर निकला, कृष्ण ने अंदर अपने आग को प्रकट किया और तुरंत उन्होंने क्या कर दिया? भगवान को बाहर फेंक दिया। भगवान कहते हैं वैसे तो मेरा शरीर कैसा है? आनंद चिन्मया, आनंद है, सच्चित आनंद विग्रह। भगवान कैसे? आनंद। लेकिन बकासुर को क्यों आनंद नहीं आया? भगवान को स्पर्श करने पर अग्नि क्यों लगी? क्यों? हाँ, भगवान की जैसी आपकी शक्ति है, जैसी आपकी भावना है, उसी अनुरूप में भगवान आपको दर्शन देते हैं, कृपा करते, अनुभव कराते हैं। अगर आप सोचेंगे सारे देवी देवता बराबर हैं, भगवान कहते हैं मैं वैसा ही आपको दर्शन दूंगा। अगर आप जानते हैं शास्त्र की वाणी है, शास्त्र में लिखा है ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अगर आप ये बात जान जाएंगे कि हर कारण के कारण कृष्ण है, तो फिर उसी अनुपात में आपको भगवान का अनुभव होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततेव भजामि अहम्। भगवान कहते हैं जो जितनी प्रतिशत मेरी शरण में आएगा, उसी के अनुरूप में मैं क्या करूंगा? उस पर कृपा करूंगा। जब विभीषण जी आ गए भगवान राम के पास में और आकर के बोले कि मैं भगवान राम की शरण ग्रहण करना चाहता हूं, अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, रामेश्वरम के किनारे भगवान खड़े हैं, हनुमान ने आकर के बता दिया है कि क्या है, वहां पर लंका बहुत विशाल है, कई विशाल असुर हैं, कुंभकर्ण आदि मेघनाथ इंतजार कर रहे हैं, भगवान लड़ाई बड़ी गहरी है, मुश्किल है, अभी समुद्र पे पुल भी नहीं बना है। लेकिन विभीषण आ गए। जब विभीषण आए तो सभी बड़े बड़े जितने भी भगवान राम के साइड में थे, भालू, वानर, सब विचार करने लगे विभीषण को पार्टी में लिया जाए या न लिया जाए। तो जामवंत आदि बड़े बड़े भालू विचार करके कहते हैं प्रभु हमें तो लगता है ये नकली है, राक्षस अपनी प्रवृत्ति कभी छोड़ नहीं सकता है, ये कह रहा है कि मैं भगवान की शरण में आया हूं, हो ही नहीं सकता, इसकी जीभ काट ली जाए। वापस जाकर के राम के रावण के सामने क्या बोलेगा? कुछ बोल ही नहीं पाएगा, इसकी जिह्वा काट लीजिए, जामवंत जी ने कहा। सभी असुर अलग अलग बोल रहे थे। तभी वह हनुमान आके कहते नहीं नहीं, ये सचमुच भगवान के भक्त हैं। इन्होंने, जब मैं लंका में गया तो मैंने देखा इन्होंने चारों तरफ भगवान का नाम लिख रखा था। मैं हैरान हो गया, लंका में असुरों की नगरी में राम का भक्त कहां से आया? पूरे अपने विभीषण जी ने घर के अंदर क्या लिख रखा था? राम राम राम। ऐसे हम लोग भी जो भक्त होते हैं अपने घर के ऊपर हरे कृष्ण मंत्र लिखते हैं, कृष्ण के चित्र लगाते हैं, और कुछ नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, चारों तरफ जहां दृष्टि पड़े वहां कृष्ण का नाम, राम से बड़ा राम का नाम लिखना चाहिए पूरे घर की दीवारों पे। तो उन्होंने पूछा क्या कभी रावण ने कुछ कहा नहीं, आपने राम का नाम लिखा है? तो विभीषण कहते हैं हाँ, एक बार रावण भैया आए थे, आकर के कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, खाते मेरा हो, नाम लिखते हो रावण का। तो विभीषण ने कहा मैं तो भक्त हूं, कृष्ण भक्त अति चतुर, बड़े चतुर होते कृष्ण। उन्होंने बोल दिया अरे आप ही का तो नाम लिखा है प्रभु। रावण ने कहा राम मेरा नाम नहीं, मेरा नाम रावण है, लंकेश है। तो विभीषण ने कहा अरे अरे भैया आपसे गलती हो गई, मैंने आपका और भाभी का नाम मिला के लिखा है, रा से रावण, माँ से मंदोदरी, रावण मंदोदरी, मैंने उसको छोटे अक्षरों में लिखा है राम। जैसे कनाट प्लेस जाते तो क्या बोलते हैं? सीपी, दिल्ली पुलिस को डीपी। तो इस प्रकार से सीपी डीपी जितना भी है उन्होंने राम लिखा था। तो हनुमान ने जब ये बात बताई, भगवान राम कहते हैं आइए आइए लंकेश, आइए, आपका स्वागत है हमारी पार्टी में। तो सभी लोग बोलने लगे प्रभु ये क्या कह दिया आपने, अभी तो रावण मरा भी नहीं है, आपकी शरण में आया है, आपने इसको लंका दे दिया, लंकेश कह दिया, और आप तो अपनी बात पर कभी टालते नहीं है। अगर रावण भी आपकी शरण में आ गया डर के, फिर रावण को क्या देंगे, क्योंकि लंका तो अब इसकी कर दिया आपने। तो ये देखिए भगवान कहते हैं
कि विभीषण को मैंने क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, सूर्य, क्या दिया है, लंका, और रावण आ गया तो क्या दूंगा। तो भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं हनुमान से, रावण अगर मेरी शरण में आया तो उसको अयोध्या दे दूंगा। ये भगवान, ये यथाम माम प्रपदंस्ते ताम स्ते भजामि। अगर कोई मेरी शरण में आता है तो फिर मैं उसको उसी अनुपात में उस पर कृपा करता हूं। अगर आप भगवान कृष्ण को ही नहीं समझ पाए तो ये मनुष्य जीवन ऐसे है जैसे आत्महत्या कर लेना। इससे तो मर जाना भला है, फांसी लगा के जहर खा के मर जाए, लेकिन कृष्ण समझ नहीं पाया, मनुष्य जीवन बेकार। और इन लीलाओं के द्वारा हम कृष्ण को और ध्यान से समझ सकते हैं। तो भगवान ने अंदर अग्नि के जैसा लगा क्योंकि बकासुर मारने आया है। वैसे भगवान का नाम मिश्री जैसा लगता है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं जप सकते, क्योंकि हम कैसे हैं, बकासुर जैसे। हमारे अंदर बकासुर है। हमें बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हमारे से निकलता ही नहीं भगवान का नाम। तो इसलिए कृष्ण जो ब्रह्मा के भी पिता हैं, उन्होंने असुर को अंदर अग्नि के जैसा एहसास कराया। और जब बाहर निकल के आए तो सारे बच्चे डर गए, कहीं दोबारा भगवान को निकल न जाए। लेकिन इससे पहले सभी के डर को समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने क्या किया, पश्यतसु बलशु दादर लीलाया। क्या लीला कर दी, ददार लीलाया। कौन सी लीला कर दी, ददार लीला। ददार क्या होता है, उन्होंने उठा करके उसकी चोंच को, ददार मतलब दरार डाल दी, पूरा का पूरा फाड़ दिया। एक पैर नीचे लगाया, एक पैर ऊपर लगाया। बकासुर सोचता रह गया, भगवान ने ऐसे करके उसकी पूरी चोंच को लिटाकर पूरा का पूरा ददार। पश्यतु बालेषु, सारे बच्चे देख रहे थे, पश्यतु देख रहे हैं, और क्या किया, ददार लीलाया, ऐसी लीला कर दी, फाड़ डाला सामने सामने। कितने साल के थे, 3 साल 6 महीने के। ये भगवान है, इनको बड़ा नहीं होना पड़ता कि जटा जूट रखना है, त्रिशूल लेना है, शेर चाहिए शेरावाली का, कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 3 वर्ष 6 महीने की अवस्था में पूरा ददार लीला कर डाली, फाड़ डाला बकासुर को। और क्या किया, सभी ऊपर बैठे देवी देवताओं ने बकासुर के वध पे पुनः मल्लिका पुष्पों का विसर्जन करना प्रारंभ किया। भगवान पर मल्लिका फूल डाले जा रहे हैं, जोर जोर से देवता चिल्ला रहे हैं, क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम और जब वापस आए सारे के सारे बच्चे, उनसे कुछ आवाज ही नहीं निकल रही है, कृष्ण ये क्या कर दिया। उनका तो प्राणी समझ में नहीं आ रही, क्या वो कभी अंदर जाते बाहर आते फाड़ देते, 2 मिनट में ग्वाल बाल समझ ही नहीं पा रहे, देवी देवता नहीं समझ पा रहे, ब्रह्मा शिव जी नहीं समझ पा रहे, कैसे समझ जाएगा कोई। भगवान की लीलाओं को समझना इतना सरल नहीं है। अचिंत अभेद अचिंत लीलाएं हैं भगवान की, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो जिस प्रकार से शरीर बेहोश होकर के चेतना वापस आए, ऐसे ही सारे ग्वाल बालों में चेतना वापस आ गई कि हमारे भगवान देखो मार डाले बकासुर को। और सब जोर जोर से इस घटना को बखान करने लगे, वाह कृष्ण वाह, मजा कर दिया यार आपने तो, मतलब बकासुर को मार दिया, वाह वाह कृष्ण वाह। जोर जोर से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ऊपर से पुष्प बरस रहे हैं। ये लीला कहां चल रही है, वृंदावन में। कौन सी जगह, यमुना के किनारे। यमुना के किनारे मारा। और जब वापस घर आए तो उन सबके चेहरे ऐसा होता है ना, डरे हुए आए या फिर कुछ बोले, बिल्कुल शांत एकदम। भगवान का भरोसा पूरा हृदय में आ चुका है कि कृष्ण हमारे साथ हैं तो डरने की क्या, कृष्ण हमारे साथ है तो डरने लगता है। बकासुर आए, अघासुर आए, कोई सुर आए, सारे असुरों को सुर संग्राम करके भगवान सुर ठीक कर देते हैं, उनका सुर टेढ़ा मेढ़ा ठीक कर देते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान की भक्ति में भक्त को डरना नहीं चाहिए। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है।
हमें भगवान की चिंता नहीं करनी है, हमें तो बस उनके शरणागत होना है। और फिर देखिए वो आपकी कैसे चिंता करते हैं, जैसे सुदामा की चिंता की थी। क्या किया भगवान ने? सुदामा जब अपने घर से चले, 4 मुट्ठी चावल लेकर के उनकी पत्नी ने 4 घरों से तांबुल लेके आई थी। तांदुल कैसा था? 4 घरों का तांदुल था। पोहा होता है ना, पोहा, एक में पीला, एक में लाल, एक में सफेद, एक में थोड़ा काला, पका कच्चा लेके पोटली में बांध के पहली बार जा रहे हैं कृष्ण के घर, ले जाइए। अब जब ये लेकर गए तो सुदामा के घर में तांदुल भी नहीं थे, कुछ नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के घर पहुंचे द्वारका, पैदल चल के सिपाहियों ने भगवान से मिलवाया। भगवान जी से मिले तो भगवान ने कहा, आओ मित्र, बहुत दिनों बाद आए हो। अपने सिंहासन पे बिठा दिया, अपने ही हाथों से उनके पैर धो रहे हैं। अतिथि देवो भवा, भगवान सिखा रहे हैं अपने मित्र का कैसे स्वागत करना चाहिए। और बोलने लगे, इतने देर क्यों कर दी तुमने आने में सुदामा? गुरुकुल के बाद अब याद आई है मेरी, क्या तुम्हारा विवाह हुआ? कहा हाँ, एक पत्नी है मेरी सुशीला। और कृष्ण तुम्हारा? अब कृष्ण चुप हो गए, वो मैं क्या बोलूं? कहा हाँ मेरा भी हुआ है। कहा क्या नाम है भाभी का? वो लिस्ट मंगवाई, वो लिस्ट ले आओ। 16,108 विवाह हो चुके हैं। सुदामा नाराज हो गए, बोले मैंने एक में नहीं बुलाया, तुमने एक में भी नहीं बुलाया। एक में भी नहीं बुलाया। और सबको जब खबर मिली कृष्ण के प्रेमी सखा आ गए हैं, सभी रानियां वहां आ गई हैं। कृष्ण जिसका पैर धो रहे हैं, कितना ऊंचा व्यक्ति होगा, अपने सिंहासन में द्वारकाधीश के सिंहासन पे बिठाया है। और भगवान ने कहा कितने दिन रुकेंगे? तो बोलता है 1 रात्रि रुकूंगा, कल सुबह चला जाऊंगा। तो भगवान ने कहा अरे 1 रात्रि कैसे? 16,108 भाभी हैं, तो 16,108 दिन तो रुकना चाहिए। इतने दिन तो रुकना बनता है, क्योंकि सब वरना मुझे बाद में ताने देंगी, दोस्त आया था हमारे घर भी नहीं आया, सबके अलग अलग महल थे। ये बहुत गरीब हैं, कपड़े फटे हुए हैं। सुदामा सोच रहे हैं जिस फटी धोती को लेकर आया हूं, क्या मैं इस फटी धोती से 16,108 दिन तक रुक पाऊंगा? 1000 दिन भी नहीं रुक सकता। अरे 1000 क्या, 1 महीना भी नहीं रुक सकता। हम भी 2 दिन के लिए आते हैं तो एक धोती लेकर के आते हैं, लेकिन सुदामा के पास तो है ही नहीं। वही धोती पहन लेते हैं, वही सुखाते हैं, तब तक फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर जब सूख जाती है वो पहनते हैं, फिर भजन करते हैं। ये सुदामा है। सभी जितनी भी रानियां थी सब ले आई, 16,108 पकवान बन करके आए भगवान के लिए और भगवान के मित्र के लिए। भगवान कहते खाओ, सुदामा कहता है हम तो गरीब आदमी, 3 दिन में एक बार चावल का पानी पीकर रहने वाले, ये 16,108 पकवान कैसे खाएंगे? हजम नहीं होगा। तो भगवान बोले चिंता क्यों करते हो, 16,108 हाजमोला भी आएंगी बाद में। सभी जितनी भी रानियां हैं सब अलग अलग पेय पदार्थ, पीने के पदार्थ ले आएंगे। ये लो आपके लिए मिल्क शेक, बनाना शेक, जूस, गन्ने का रस, विभिन्न प्रकार के तदीय वस्तु और पेय जल आदि वस्तु ले आए। खा लो, खाओ सुदामा, खाओ। सुदामा ने सब में से थोड़ा थोड़ा चखा, लेकिन मन में सोच रहा था ये इतना खातिरदारी कर रहे हैं, मेरे पास क्या है देने के लिए? लेकिन भगवान सोच रहे हैं, अंतर्यामी है, पहले से मालूम है क्या लेके आया है, परंतु इंतजार कर रहे हैं। सुदामा तुमने छुपाया क्या है अपने अंदर? सुदामा ने ऐसे छुपा रखा है, बेइज्जती हो जाएगी इतने बड़े राजा के सामने, मित्र बड़ा पैसे वाला, निकाल के क्या दूंगा? 4 मुट्ठी तांदुल, वो भी पड़ोसी से इकट्ठा किया, मेरे घर तो वो भी नहीं था, मांग मांग के लाया हूं। भगवान ने आचार्यों से प्रश्न पूछा गया कि भगवान तो इतने कृपालु हैं कि जो असुर आता है उसको भी मुक्त कर देते हैं। सुदामा वहां पर आए थे, जिस महत्वाकांक्षा से आए थे, भगवान ने तुरंत क्यों नहीं दे दिया? तुरंत दे सकते थे। आए बोले ये लो एक चेक तुम्हारा 1 लाख रुपए का, कौन बनेगा करोड़पति? 3,20,000 या कौन क्या कितना होता है, एक चेक दे देते हैं तुरंत। ये लो एक चेक ले लो, बाकी का बाद में देखेंगे। कुछ तो देना चाहिए था, संतुष्टि देनी चाहिए थी। प्रसाद खिला रहे हैं, रहने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन दे कुछ नहीं रहे। वस्त्र आदि दे दिए, लेकिन वो भी चलते वक्त उतरवा लिए, और कुछ दिया नहीं है उनको। तो कैसे समझे कि भगवान बड़े कृपालु हैं? भगवान के घर से जब चले सुदामा तो विचार कर रहे थे, गुस्से में नहीं थे,
क्योंकि भक्त तो भगवान पे बड़ा भरोसा करता है। जब चले तो उनको मालूम था कुछ ना कुछ कारण होगा, सर्व कारण कारणम कृष्ण है, क्यों नहीं दिया, कोई और कारण होगा। परंतु सोच रहे थे कुछ दे देता तो अच्छा रहता। बाद में घर जाके पत्नी बहुत प्रकार के प्रश्न पूछेगी, तो कृष्ण से नहीं उनकी महत्वाकांक्षा, पत्नी से। सोच रहे घर जाके सुशीला बोलेंगी अपने मित्र के पास गए थे, अरे एक स्वर्ण मुद्रा तो ले आते, कुछ तो ले आते, बच्चों के वस्त्र ही ले आते। सोच रहे तो आचार्य कहते हैं भगवान जो है इससे पहले कि आप मांगो, भगवान के हृदय में कौन बैठता है, छाती पे लक्ष्मी जी बैठती हैं। श्री वत्स का चिन्ह है, कृष्ण की शरण में आप आओगे तुरंत कृष्ण प्रदान कर देते हैं। श्री जी कहती हैं जैसे ही कोई भगवान के आगे दंडवत करता है, पुष्पहार चढ़ाता है, अपने धन को भगवान के लिए समर्पित करता है, लक्ष्मी जी कूद पड़ती हैं उसके घर पे कृपा करने के लिए। सुदामा के लिए क्यों नहीं कूद रही है, प्रश्न है, सुदामा के लिए क्यों नहीं कूद रही है? जब भगवान कहते हैं ये यथाम माम प्रपद्यन्ते, जो जितने प्रतिशत आएगा, लक्ष्मी जी क्यों नहीं कूद रही है? देवता लोग कैसे होते हैं, दे तो देते हैं लेकिन बाद में बड़े घबराए रहते हैं। शिवजी ने दे दिया था आशीर्वाद भस्मासुर को कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो जल जाएगा। पहले उसका नाम था वृकासुर, बाद में वो पड़ गया भस्मासुर। वृकासुर को शिवजी ने आशीर्वाद दिया, वो कहता है मैं आप ही के सिर पे हाथ रखूंगा। तो बोले क्यों? बोले तुम्हें भस्म करके शिव पार्वती से विवाह करूंगा। अरे हमारी पत्नी के पीछे पड़ गया, कैसा राक्षस, कैसा शागिर्द भक्त है। तो देवता देवी जो देते हैं ना वो घबरा कर देते हैं, अरे यार पीछा छुड़ाने के लिए मांग रहा जब से, माँ मुरादे पूरी कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे, इसने जीना हराम कर दे, ये ले दे दिया उसको, लेकिन घबराए हुए रहते हैं। दे तो दिया, अब कृष्ण क्या कहेंगे, कृष्ण क्या कहेंगे, कृष्ण। लेकिन कृष्ण देने के बाद ऐसे हैं बस दे दिया, भूल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अपना बच्चा कभी मांगे तो माँ बाप को याद रहता है, पड़ोसी को 500 रुपए भी दोगे तो याद रहता है कि लेने थे, अरे ले गए उस दिन 500, इनको तो जब देखो 500 रुपए मांगने आते हैं। लेकिन आपका बच्चा बार बार स्कूल के लिए 500 1000 मांगता है, देते हो कि नहीं बार बार, क्योंकि वो आपका अपना है। कृष्ण आपको देंगे, पहले तो देंगे नहीं, और जब देंगे तो इतना देंगे बिना पूछे देंगे, और बाद में देने के बाद भूल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना दिया कितना नहीं दिया। तो सुदामा को क्यों नहीं दिया? भगवान सुदामा के घर से जब निकल के वहां पहुंचे तो भगवान की कृपा देखकर सुदामा हैरान थे। सुदामा पहचान ही नहीं पाए कि यहाँ पर क्या है, एक सुदामा पुरी बन गई है। सुदामा प्रश्न पूछते सिपाहियों से, अरे भाई यहाँ कुटिया थी कहाँ चली गई? अपनी पत्नी आई लक्ष्मी स्वरूपा, उसको भी पहचान नहीं पाए, वो आरती उतार रही है। पूछ रहे यहाँ कुटिया थी क्या, किसी ने PWD वालों ने हटा दी क्या DDA का फ्लैट बनाने के लिए? कहाँ गया, मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, एक कुटिया थी वो भी छीन ली क्या? लोग बोले अरे सुदामा जी आप ही के मित्र ने सुदामा पुरी बनाई है जो देखने में द्वारका पुरी जैसी है। तो भगवान ने सामने सामने क्यों नहीं कहा ये लो सुदामा, सुदामा पुरी तुम्हें भेंट करता हूं, ऐसे क्यों नहीं कहा भगवान ने, पीछे से क्यों दिया? आचार्य कहते हैं भगवान सुदामा के आगे हार गए थे। हार गए थे, कैसे हार गए? सुदामा ने अपनी हैसियत से अधिक भगवान को दिया, अपनी हैसियत से, उसकी हैसियत में 4 मुट्ठी चावल नहीं थे, उसके घर में नहीं थे, उसने मांग मांग कर अपनी हैसियत से अधिक भगवान को दिया। लेकिन भगवान की हैसियत तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड भी दे देते तो भी अपनी हैसियत से ज्यादा नहीं दे सकते, उसने अपनी हैसियत से ज्यादा। तो भगवान को ये लगा कि अगर मैंने इसको बोल दिया द्वारका के समरूप सुदामापुरी दूंगा तो लगेगा कि अरे देखो बस हैसियत इतनी है मेरी और मैं दे रहा हूं क्या। जैसे आप लोगों की हैसियत है हजारों रुपए देने की, लेकिन आपसे बोले भगवान के मंदिर के लिए दीजिए तो बोले लो 100 रुपया। तो भगवान देखता है कि तुम्हारी कितनी है और तुम क्या दे सकते हो, क्या दे रहे हो। अगर सच में देने लायक नहीं है तो भगवान पहले भरेगा फिर ले लेगा, लेकिन अगर है और दे नहीं रहे तो फिर प्रकृति के द्वारा कष्ट भोग आदि देकर निकलवा लेते, हॉस्पिटलों में, बीमारियों में। ये भगवान की प्रकृति है। तो भगवान देते हैं, कृपा करते हैं, देने के बाद भूल जाते हैं और इतना देते हैं
और कभी कभी तो सामने देते भी नहीं है, शर्म आती है। इतनी भक्ति करता है, अपनी हैसियत से बढ़ के मुझे देता है, मेरे पास देने के लिए है क्या? पूरा ब्रह्मांड भी नाम कर दूं तो भी मेरी हैसियत से ज्यादा तो मैं कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ तो मेरी हैसियत है। तो अपनी हैसियत से अधिक कृष्ण कभी दे ही नहीं पाएंगे, हार जाते हैं भक्तों के आगे। इसीलिए वृत्तवशात भक्तों के दास है। अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं। तो ये भगवान की लीला है। भगवान ने यहाँ पर बकासुर को मार के सभी लोगों को मुक्त किया है उनके भय से। और यहाँ पर लिखा गया है, बहुत सुंदर, सुखदेव गोस्वामी अंतिम श्लोकों में वर्णन करते हैं इस लीला का। अंतिम श्लोक, इति नंददया गोपा कृष्ण रामा कथा मुदः कुर्वन्तो रावणश्च न अविंदन भववेदनाम। कहते हैं इति नंदोदया गोपा, इस प्रकार से नंद महाराज इत्यादि ने, ग्वालों ने कृष्ण राम कथाम मुदा, कृष्ण और बलराम की इस लीला का श्रवण किया। कुर्वन्तः रावणश्च न अविंदम भववेदनम, जो व्यक्ति इस कथा को जैसे नंद ने सुना, उपनंद ने सुना, वृंदावन वासियों ने सुना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति राम कृष्ण की इन लीलाओं को, बलराम कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करता है, उन्हें भौतिक कष्ट आते तो हैं लेकिन भौतिक कष्टों का पता नहीं चलता, उनको कभी कष्ट महसूस नहीं होते हैं। जैसे साइकिल पर जाओगे गड्ढे महसूस होंगे, कार में जाओगे कम लगेंगे, मर्सिडीज में जाओगे महसूस ही नहीं होंगे। तो भगवान कृष्ण अपने भक्त को ऐसे मर्सिडीज की भक्ति प्रदान करते हैं, कष्ट आते तो हैं पर उनका एहसास नहीं होता। और कब नहीं होगा? जब इन कथाओं को ध्यान से श्रवण करेंगे, हृदय में प्रवेश कराएंगे। तो ये भागवत कथा बहुत महान व्यक्ति को जीवन प्रदान कर सकती है। इसको निरंतर गाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये बकासुर है, ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कौन सी लीला का वर्णन करता है हमारे जीवन में, कौन से असुर को। कितने वर्ष के थे भगवान जब बकासुर का वध किया? अरे वो तो वत्सासुर को मारा था। 4 वर्ष के हो गए भगवान। कितने वर्ष के हैं? 4 वर्ष के भगवान हैं जब उन्होंने बकासुर का वध किया है। और इस प्रकार से बकासुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत नामक ग्रंथ में कहते हैं, ये बकासुर हमारे जीवन की कुटिलता है, ये हमारे जीवन की धूर्तता है, ये हमारे जीवन की शटता से उत्पन्न मिथ्या अहंकार है, मिथ्या व्यवहार है ना। कपड़े पहन लेते हैं साधु के, लेकिन अंदर खूब सारी भावनाएं चलती हैं। बगुला कैसा होता है देखने में? सफेद, खड़ा रहता है किनारे एक टांग पर, लेकिन इंतजार किसका करता है? मछली का। मछली का भक्षण करता है, नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन देखने में साधु लगता है। सफेद कपड़े हैं, एक टांग ऊपर करके एक टांग पे खड़ा है। मछलियां भी इसीलिए उसके पास जाती हैं, कहती है बड़ा साधु है, कितना साधु है, साधु संग करेंगे, चलो कुछ कथा सुनेंगे। बुलाता है, चोट से कहता आओ कथा सुनाऊंगा, और जैसी कथा सुनने जाओ, हाँ जितना ग्रुप है पूरा का पूरा मुंह में चला जाता है। ऐसे साधु बहुत है संसार में। और हमें अपने को देखना चाहिए, दूसरे को देखे ना देखे। हमें बगुला भगत नहीं बनना है कि अंदर तो कुटिलताएं हैं, अंदर तो धूर्तता है, अंदर बहुत प्रकार की भोग विलासना है, लेकिन बाहर से मैं साधु का व्यवहार कर रहा हूं। कई बार कथा कार्यक्रम में तिलक लगाया जाता है भक्तों को, है ना, ऐसा तिलक। ये जो तिलक है इसे बोलते हैं गोपी चंदन तिलक। आप लोगों को भी लगाते हैं, पर पुष्प से लगाते, ऐसे नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते ऐसे? क्योंकि ऐसे तिलक संप्रदाय का चिन्ह है कि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में शरणागत हैं। और इस तिलक के इस भाग में ब्रह्मा जी, इस भाग में शिव जी और बीच भाग में विष्णु चरण रहते हैं, और उनके निचले भाग में तुलसी महारानी का पत्र हम बनाते हैं। तो जो लोग तिलक नहीं लगाते, कहते हैं उनका मस्तक शमशान भूमि है। मृत व्यक्ति है वो जिसका सिर पे चंदन नहीं है, गोपी चंदन। गोपियों की चरण रज अपने मस्तक पे जो लगाता है, भगवान कहते हैं किसी भी पल वो अपने प्राण त्याग दे, जहां मरेगा वहीं से वो अपनी भक्ति आगे प्रारंभ करेगा, मेरा धाम प्राप्त होगा, उसके सारे पाप नाश हो जाएंगे। लेकिन
तिलक हम लोग क्या करते, कथा में कभी कभी तिलक लगाते थे, तो कई बार पता चला बाहर जाके तिलक में लगाया, बगुला भगत बन के आया कथा सुनने बकासुर, और बाहर जाके सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है। तो लोग बोलते हैं अच्छा इस्कॉन वाले चाय सिगरेट भी पीते हैं क्या? तो हमने कहा नहीं, कह रहे अरे आप ही की कथा से एक भक्त था, तिलक लगाया था, सिगरेट पी रहा था, चाय पी रहा था। तो हमने कहा नहीं, वो कथा में आया तो कथा वाले भक्तों ने लगा दिया। तो इस बार हमने कहा नहीं, कैसे लगाएंगे तिलक? ऐसे लगाने से संप्रदाय नहीं पता चलती है, ऐसे लगाने से संप्रदाय पता चलती है। तो जो व्यक्ति ये तिलक लगाता है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं संप्रदाय के वैष्णव आचरण को पालन करूं, वैष्णव सदाचार का आचरण करूं अपने जीवन में। तो बकासुर नहीं बनना है। तो ऐसे बकासुर ना बने उसके लिए क्या करना है? सदा सोचना है कि मैं गुरु और कृष्ण की कृपा से जो भी कुछ हूं कर पा रहा हूं, और इस प्रकार से जीवन से वो बकासुर रूपी अनर्थ चला जाएगा। भगवान की दो प्रकार की कृपा होती है, एक कपट कृपा और एक कौन सी होती है? हाँ, साक्षात कृपा जो होती है भगवान। साक्षात कृपा होगी, आप तिलक लगाने लगोगे, कंठी पहनने लगोगे, जप करने लगोगे, गीता पढ़ने लगोगे, भागवत कथा सुनोगे, मंदिर जाओगे। लेकिन अगर कपट कृपा होगी तो लड्डू गोपाल को घर में रखोगे, ड्रेस चाहे 10 दिन में चेंज करोगे, और उसके बाद में घर में बिजनेस बढ़ने लगेगा, है ना? और आप कहोगे अरे बड़ी कृपा है भगवान की, पहले 1 दुकान थी अभी 3 हो गई हैं, ये भगवान की कपट कृपा है। भगवान कहते ठीक है, इसको फंसाता हूं माया के अंदर, माया के वशीभूत होकर अपने ही जाल में जैसे मकड़ा फंस जाता है, ये फंस जाएगा, फंसा देते, कपट कृपा है। तो भगवान का अगर आपको कपट कृपा नहीं चाहिए, ये धूर्तता, ये षड्ता से उत्पन्न मिथ्या व्यवहार को हटाना बहुत जरूरी है। तो अंदर से सोचना चाहिए, कभी कभी विचार करना चाहिए कि क्या हम भक्त बन पा रहे हैं? इतने दिनों से माला जप रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, हमें बकासुर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? कृष्ण का दास बनना है, कृष्ण का भक्त बनना है। तो इस प्रकार से कृष्ण आपको जगह जगह पर चेक करेंगे, कहीं आप में बकासुर बाकी तो नहीं है। कभी एयरपोर्ट गए आप में से कई लोग? हवाई जहाज पे कितने लोग गए? कई सारे लोग गए। हवाई जहाज पे जब जाते हैं तो कितनी चेकिंग होती है? पहले टी 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 वहां चेकिंग होगी, फिर उसके बाद आपका लगेज चेक होगा, फिर लगेज हवाई जहाज में चला जाएगा, फिर बोर्डिंग पास मिलेगा, उस पे चेकिंग होगी, फिर आपके बैग में भी चेकिंग होगी, फिर हवाई जहाज में बैठने से पहले चेकिंग होगी। चेकिंग 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 क्यों चेक करते हैं? कि कोई बम लेकर के, कोई उग्रवादी, कोई गलत विचारधारा का व्यक्ति हवाई जहाज में न जाए। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद को भेजा। श्रील प्रभुपाद वैकुंठ एयरलाइंस के पायलट हैं, बैठे हैं यहाँ पर, खड़े हैं श्रील प्रभुपाद, और एक हवाई जहाज खड़ा कर रखा है इस्कॉन, है ना? एक हवाई जहाज खड़ा है वैकुंठ एयरलाइंस, और उसके कैप्टन है कप्तान श्रील प्रभुपाद। लेकिन नीचे उन्होंने अपने भक्त लगाए हैं, बहुत सारी माया है, चेक करती है जगह जगह पर, कहीं तुम बकासुर तो नहीं हो, ऊपर से तो लग रहे हो भक्त जैसे, अंदर तुम्हारे धूर्तता तो नहीं है। तो ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां आएंगी, सारी चेकिंग होगी खोल करके अंदर की, तब पता चलता है कितना धूर्त अंदर से है। तो जैसे मान लीजिए एक बार एक व्यक्ति था, उसने अपनी भाषा परिवर्तित कर ली, था वो बंगाली, लेकिन अपनी भाषा बदल ली उसने, ऊपर से किसी और भाषा में बोलता था, अंग्रेजी भाषा में। लोग बोलते थे आप कहाँ पैदा हुए? I was born in Canada। ओह अच्छा, आप कनाडा से हैं? हाँ, yeah, I was born in Canada। तो लोग बोलते थे यार बड़ा अच्छा व्यक्ति, कहता कनाडा में पढ़ा हूँ, कनाडा में बड़ा हूँ, कनाडा में रहता हूँ। लेकिन देखने से लगता है ये हिंदुस्तानी, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से शरीर उतना वातावरण में उतना उज्जवल नहीं होता जितना विदेशी लोगों का उज्जवल। हिंदुस्तानी भी विदेश में रहेगा उज्जवल हो जाता है, क्योंकि वातावरण में मिट्टी कम उड़ती है। तो उन्हें कहा लगता तो हिंदुस्तानी, तो कैसे पता चले कि विदेशी नहीं हिंदुस्तानी है? हाँ जी, कहा इसकी चेकिंग करो, बकासुर तो नहीं है ये, झूठा तो नहीं है। तो इसको कौन है ये व्यक्ति, इसका पता लगाना हो तो इसको गुस्सा दिलाओ। जब इसको गुस्सा दिलाएंगे, इसका अंदर का बकासुर पता चल जाएगा कितना बाकी है। तो जोर से उन्होंने चिल्लाया, ओ नकली अंग्रेज, ओ नकली विदेशी, ओ नकली झूठे, हाँ तुम कभी गए ही नहीं हो विदेश, हमें मालूम पड़ा है।
तो ये चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, तुम्हें की बोलची, तुम्हें की बोलची, तुम्हें की बोलची, गुस्सा करके बोलने लगा, तुम कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? तो वहां पता चल गया तुम बंगाली व्यक्ति हो, बोल रहे थे कनाडा से हो। तो इस प्रकार से कभी कभी व्यक्ति शठता के कारण अपने को झूठा बताता है, हम तो वहां जुड़े हुए हैं, हम तो वहां पड़े हुए हैं, हमने वहां का खाया हुआ है, हम तो वृंदावन गए हुए, हमें कथा की जरूरत नहीं, हमको ये जरूरत नहीं। अरे अंदर बकासुर है आपके, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। जिसके हृदय से बकासुर चला जाएगा वो बार 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 वही लीला सुनना चाहेगा। और जिसमें बकासुर है वो क्या कहेगा, ओह ये लीला तो प्रभु जी आपने पहले भी सुना रखी है, क्योंकि वो बकासुर है, उसको आनंद नहीं आएगा। वरना कृष्ण कौन है, आनंद चिन्मया रस विग्रह, और उनकी कथा कैसी है, आनंद चिन्मया रस विग्रह, और भक्तों को कैसी लगती है, आनंद चिन्मया रस